हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के जो है दो एग्जाम हो चुके हैं। सीए फाइनल के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों एग्जाम आप लोगों के हो चुके हैं। और अब सीए फाइनल का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, दोनों ग्रुप में जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है वो है आपके ऑडिट का। और अब आपके ऑडिट का एग्जाम है। जैसे ही ऑडिट का नाम सुनते हैं ऑलरेडी एक नर्वसनेस आ जाती है, एक अजीब सा डर, एक अजीब सी अनसर्टेनिटी इस एग्जाम के साथ, इस पेपर के साथ आती है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस क्या नए होंगे, पुराने होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर विद दिस पेपर। बट आप लोगों को जो है इस बार कुछ स्पेशल मिला है और वो है आपको 3.5 डेज का टाइम। हर बार जो है इस एग्जाम के लिए आपको 1.5 डेज का टाइम मिलता है। और हमारे साथ एक इश्यू रहता है कि हम जो है इतना वास्ट सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो हमारे पास टाइम जितना होता है उस टाइम में हम जो है 80%, 85%, 90% तक सिलेबस जो है कवर करके जाते हैं। बट दिस टाइम फ्रेंड्स, यू हैव गॉट 3.5 डेज। और इन 3.5 डेज में जो फ्रेंड्स आप लोग ये आपका सिलेबस अच्छे से कर सकते हैं। और आपको ये एम करना है कि आप लोग जो है इस पेपर में एग्जामिशन स्कोर करें। आज का जो वीडियो का टाइटल है वो भी यही है, स्कोर एग्जामिशन इन द ऑडिट सब्जेक्ट। अब आप में से काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि हम तो ऑडिट में जो है 40 मार्क्स स्कोर कर ले, हमारे लिए तो वही बड़ी बात है, हम 60 के लिए क्यों टारगेट करेंगे। बट फ्रेंड्स, देयर इज अ वन सेइंग, इफ यू एम फॉर द मून देन यू मे हिट द स्टार्स। तो अगर आप लोग जो है 60 70 के लिए स्कोर करेंगे तब जाके आप लोग जो है 40 50 55 तक स्कोर कर पाएंगे। तो आपको इस बार थोड़ा सा बड़ा सोचना है, क्योंकि आपको इतना टाइम मिला है। उस टाइम को आप जस्टिफाई तो करिए, आपके जो मार्क्स है उनको आप इंक्रीज करके। सो दिस टाइम यू हैव टू डू दिस फ्रेंड्स। अब बात आती है कि हम जो है इस पेपर में एग्जामिशन कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो देयर आर 2-3 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं और जिनको फॉलो करके आप लोग जो है एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 100% कवरेज। आप लोगों को जो एग्जाम में है इस बार आपका सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, 100% कवर करके जाना है। ये कैसे हो सकता है? ये आपको जो 3.5 डेज मिले हैं आप इनको यूटिलाइज करके आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी 3.5 डेज में से आपका 1 डे जो है जा चुका है। अब आपके पास जो है 2.5 डेज का टाइम बचा है। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें कई बार जब ज्यादा टाइम मिलता है तो हम लीनियंट हो जाते हैं और हम जो टाइम को यूटिलाइज करना होता है उसको यूटिलाइज नहीं करते, इवन उसको वेस्ट कर देते हैं। आपको ये देखना है कि क्या कल आपने जो टाइम था उसको यूटिलाइज करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा है तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके साथ ही गलत कर रहे हैं। तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो रिमेनिंग 2.5 डेज है आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर आपको इस पेपर में 100% आपको कवरेज करना है, इस पेपर में अगर आपको एग्जामिशन स्कोर करना है, तो फिर आपको आपका टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और जितना टाइम आपके पास है उस टाइम में फ्रेंड्स आप लोग जो है 100% कवरेज आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिलीव मी, इट जस्ट दैट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि आप ये कर सकते हैं और आप ये आराम से कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप लोगों को जो है 100% कवरेज करना है। सेकंड पॉइंट, प्रोफेशनल एथिक्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स के लिए क्या पॉइंट है। सी फ्रेंड्स, ऑडिट एक ऐसा एग्जाम है जिस पेपर में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। हमें नहीं पता कि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम के कैसे होंगे। सारे क्वेश्चंस कई बार नए आते हैं, कई बार कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। बट कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑडिट में सबसे ज्यादा नए क्वेश्चंस आते हैं। और इस पेपर में हमारे सामने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं और हम कहां से स्टार्ट करें हमें ये नहीं पता चल पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आपका सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर स्टार्ट करना है एग्जाम में, कि आप जो है आपको अच्छे से स्मूथ स्टार्ट मिले, तो आपको फ्रेंड्स उसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सी फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एथिक्स जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 20 मार्क्स कवर करता है, इवन मोर देन 20 मार्क्स कवर करता है। कई बार आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनमें भी अच्छा खासा कवरेज करता है। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो इसका 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही है। तो आप लोगों को जो है प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स, आपको स्टार्ट चाहिए। आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्टार्ट करना है, आपको 1 या 2 टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि उनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछ ले एग्जाम में, आप कर लेंगे। तो उनमें से एक चैप्टर है, उनमें से एक टॉपिक है आपका प्रोफेशनल एथिक्स। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स को इतना अच्छा करके जाना है। इसमें आपको शेड्यूल्स, आपको क्लोजेस, आपके जो भी
चैप्टर के स्टार्टिंग में ब्रांच ऑफिस का जो टॉपिक है, आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ये सब कुछ आपको होलिस्टिकली इस चैप्टर को कवर करके जाना है कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आराम से कर लूंगा। अगर आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में ये कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपको पूरी ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप जो है पूरा पेपर 100% आराम से कर पाएंगे। बट आपको इसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने जो है अभी तक प्रोफेशनल एथिक्स को कवर नहीं करा है तो आप लोग जो है सफिशिएंट टाइम जो है इस चैप्टर को डिवोट करिए, और अगर आपको लिख के प्रैक्टिस करना है तो लिख के प्रैक्टिस करिए, और जितने भी क्लोजेस, जितने भी क्वेश्चंस है उनके प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में, ताकि आप जो है स्टार्ट प्रोफेशनल एथिक्स से कर पाए। सो प्रोफेशनल एथिक्स को जो है आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। थर्ड पॉइंट, हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। जो आपको 15 मिनट्स मिलने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल मिनट्स होंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग जो है इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस इन 15 मिनट्स पर डिपेंड करती है। तो इन 15 मिनट्स में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो आपको चीज नहीं करनी है वो है आपका फर्स्ट पॉइंट, डोंट रीड एमसीक्यू। आपको जो है एमसीक्यू पार्ट रीड नहीं करना है। एमसीक्यू पार्ट में आपका बहुत टाइम जा सकता है, तो आप लोगों को जो है 15 मिनट्स में एंश्योर करना है कि आप लोग जो है एमसीक्यू पार्ट जो आपको मिला है आप उसको टच भी नहीं करें। आपको मिला है आप उसको साइड में रखिए, आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो आपका मेन क्वेश्चन पेपर है उस पे फोकस करिए बजाय कि एमसीक्यू। बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि हम 15 मिनट्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे, उनके आंसर्स को लिख देंगे और हम 15 मिनट्स में 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग 15 मिनट्स के टाइम को यूटिलाइज करने जाएंगे, आप सोचेंगे कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को एंश्योर करना है कि आप लोग 15 मिनट्स में एमसीक्यू पार्ट को टच भी नहीं करें। आपको क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यू वाला मिला है आप उसको साइड में रखिए, आपका जो मेन क्वेश्चन पेपर है उस पर फोकस करिए। सो डोंट रीड एमसीक्यू क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, डोंट रीड फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को जो है एग्जाम में जो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी रीड नहीं करना है। रीजन बीइंग फ्रेंड्स, आईसीए जो है फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से देता है, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही लेंदी होते हैं और बहुत ही ट्रिकी होते हैं, और कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में होते हैं, तो हम ऑलरेडी नर्वस होते हैं, हमारा माइंड जो है स्टेबल नहीं होता है, और उतने बड़े क्वेश्चंस को वो वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हमारे 15 मिनट्स को वेस्ट कर देते हैं। तो आपको एंश्योर करना है कि आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़े, क्योंकि उतने बड़े क्वेश्चंस आप नहीं पढ़ पाओगे उस टाइम पे। तो बेहतर है कि आप लोग जो है सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और आपके जो पीई के क्वेश्चंस है प्रोफेशनल एथिक्स के, वो आपको सेकंड से लेके 6 क्वेश्चन जो है वहां तक आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और वहां पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपके प्रोफेशनल एथिक्स या फिर जो आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है उसके क्वेश्चंस कहां पे हैं। अब आप लोगों को जो है प्रोफेशनल एथिक्स का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मिल गया, बट उस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, मे बी आपको 1 पार्ट आ रहा होगा, बाकी 2 पार्ट नहीं आ रहे होंगे, या हो सकता है कि आपको 2 पार्ट आ रहे होंगे, 1 पार्ट नहीं आ रहा होगा। तो यहां पे फ्रेंड्स आपका जो 100% कवरेज है वो काम आएगा। अगर आप लोग जो है 100% कवरेज करके आएंगे तो शायद आप तीनों पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फोकस करना है कि आपको जो प्रिपरेशन के टाइम पे 100% कवरेज इसलिए करनी है ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए आप सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाए। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको फोकस करना है कि आपको क्या आ रहा है, आपको स्टार्ट उससे करना है। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें 1 2 3 स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चंस है वो मिल जाए, हम उनसे स्टार्ट कर लें। उसके बाद तो हमारा जैसे ही फ्लो बनेगा हम पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर करके आएंगे। बट हमें स्टार्ट चाहिए, तो उस स्टार्ट के लिए आपको जो है आपके प्रोफेशनल एथिक्स या फिर कंपनीज ऑडिटर के जो क्वेश्चन है उनसे बेहतर क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकते। तो आप कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ जो है आप आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करिए। सो दिस इज हाउ यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। वन मोर थिंग, जब आप आंसर को राइट कर रहे हैं तो आप जो है प्रिसाइज लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, अननेसेसरी लिखने की कोशिश मत करिए, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आप लोग जो है 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार हम अननेसेसरी चीजें लिखने लग जाते हैं बीकॉम के जैसे, तो आपको यहाँ पे बीकॉम वाली टेक्निक फॉलो नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपके पास टाइम जो है वो सफिशिएंट रहे बाकी क्वेश्चंस करने के लिए। नाउ कम टू द एमसीक्यू पार्ट। अब एमसीक्यू पार्ट आपको करना कब है? तो फ्रेंड्स, जब आप लोग जो है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो आपके बेस्ट 3 आपको आते थे वो आपने कर लिए हैं, वो आप 330 345 तक आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है आपका एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट करना है।
और यहाँ पे आप लोग जो है 3:45 के आसपास आपका एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं और 30 से 40 मिनट्स में आप एमसीक्यू पार्ट आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है एमसीक्यू पार्ट कवर करना है, ना आपको एकदम स्टार्टिंग में करना है और ना एकदम लास्ट में करना है। अगर लास्ट में करेंगे तो शायद आप लोगों के पास टाइम कम बचा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। उस टाइम पे फिर आप लोग जो है क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो बेस्ट 3 क्वेश्चंस है पहले आप उनको करिए डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए और फिर जो ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस है इनको आराम से करिए। और उसके बाद अगेन आपका जो 4th एंड 5th क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में आपको जितना अच्छे से आता है आप उतना अच्छे से लिखने की कोशिश करिए और इंश्योर करिए कि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस में जितना आपको पता है, जितना रिलेवेंट पॉइंट आपको आता है उतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू एंश्योर कि आप लोग जो है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करें ताकि आप लोग जो है एग्जामिनेशन स्कोर कर पाए इस पेपर में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय।